हे साड़ी लवर स्टोरीज ग्रुप, दिल्ली की साड़ी लवर स्टोरी ग्रुप की मीट 2025 में आप सबका स्वागत है। वी आर लाइव फ्रॉम नेशनल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम प्रगति मैदान विद आवर हैंडलूम साड़ीज एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरीज एंड आवर जोश इज वेरी हाई। और मेघना हमारी सबसे प्यारी जो हमेशा बैंग ऑन आती हैं और हमें मना जाती हैं। और आपको ये वेन्यू कैसा लगा? वेन्यू और सबसे अच्छा तो मुझे वेन्यू एंटर करते ही मुझे लगा इतनी सुंदर जगह है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है दिल्ली इतने बार आने के बावजूद भी। सो आई रियली लाइक्ड। और इस तरीके से हम लोग को और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। बिजनेस तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया क्योंकि आई वाज ब्रांड हेड इन मीडिया। मैं रेड एफएम में थी ब्रांड हेड, उसके पहले मैं एचटी मीडिया में थी, उसके पहले मैं दैनिक जागरण में थी। तो इट वाज लाइक 25 इयर्स विद द मीडिया हाउसेस एंड देन फिर मैंने अपना जो पैशन है उसको फॉलो करते हुए डिजाइन खुद अपने करते हैं सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करने के लिए किया। अच्छा, थैंक यू। आपके साथ को बड़े कोई स्टाफ है ना? हाँ, स्टाफ है, टीम है, डिजाइनर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, वो हैं जो करते हैं काम, तो वो सारी टीम है। आपको किस चीज़ से प्रोत्साहन मिला फेसबुक पे साड़ी लवर्स स्टोरी ग्रुप बनाने का, उससे लेडीज़ को जोड़ने का? देखिए, साड़ी लवर्स स्टोरीज जो ग्रुप है फेसबुक का, वो कम्युनिटी हमने कोविड के टाइम स्टार्ट की। कोविड के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक एनवायरनमेंट हो गया था, इतनी सारी कैजुअलिटी हुई, ये सारी चीज़ें हुई। उस दौरान मुझे लगा लोग घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, शेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तब मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, इतने नए नए लोगों से मुलाकात होगी और फिर इतना अपनापन क्रिएट हो जाएगा। तो वो कोविड के दौरान जो शुरू हुआ वो कंटिन्यू हो रहा है और ग्रो हो रहा है डे बाई डे। ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मोमेंट आप कोई टिप्स देना चाहेंगे न्यू स्टार्टअप के लिए? हाँ जी। देखिए, मैंने अभी बिज़नेस को रिसर्च तो मैंने बहुत सालों से कर रही थी, जो मैंने अभी उसको बिज़नेस के रूप में तैयार किया है। बट कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ, मैंने तो हिम्मत करी इतना बड़ा पैकेज छोड़ के एक अपना पैशन फॉलो करने के लिए। प्रॉफिट हो लॉस हो, लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि डिसाइड नहीं कर पाते, वो सोचते नौकरी में फिक्स्ड इनकम आ रहा है उसको नहीं छोड़ेंगे। पर जब हम अपना कुछ क्रिएट करते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो एक हिम्मत करने का बात है। दूसरा, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो मोटिवेट होते हैं, शुरू करते हैं, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने करते हैं। ये 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने की जर्नी नहीं है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 2-3 साल कड़ी मेहनत रिसर्च लगती है। तो गिव अप मत करें। I mean, has the awareness completely come now these days? Because in handloom? नो, नॉट एट ऑल। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा इस बिज़नेस, तो क्या कहेंगे, ये पैशन ड्रिवन बिज़नेस है। मेन एजेंडा यही था कि लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट दे आर वियरिंग। मे बी साड़ी लवर्स टू, देयर आर वेरी फ्यू जो एक्चुअली जानते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। और इसमें आप लोगों से भी ये सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी जब भी कुछ पहने उसके पीछे जानने की कोशिश करें कि वो क्या है, हमने क्या परचेज़ किया है, वो कहाँ बना है, किसने बनाया है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और फिर उसको और आगे लोगों को बताएं। और हमेशा आप उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही खिले हुए और उतने ही इम्प्रेसिव लगते हो। व्हाट इज़ द राज बिहाइंड दिस एनर्जी? द राज बिहाइंड दिस एनर्जी इज सेल्फ लव, जो कहीं ना कहीं महिलाएं भूल चुकी हैं। दूसरों के लव में, अपनी फैमिली के लव में। सेल्फ लव इज, जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे प्यार करेंगे? तो अपने आप से प्यार करो, अपने आप, सारी फैमिली अपने आप खुश रहेगी। ऐसे मैं भी चाह रही हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करना। तो आई टॉक टू मेघना एंड शी पर्सनली रियली टॉक टू मी वेरी नाइसली। मतलब ये नहीं सोचा कि बड़ी है, नहीं, फिर उन्होंने पूरा ढंग से मुझे समझाया। दिस वॉज द बेस्ट क्वालिटी। और हमेशा जो कुछ भी करो बेचारी स्माइल करती रहती है, हमारी प्यारी सी गुड़िया। जो आने वाली पीढ़ी आ रही वो नहीं जुड़े रही है उसमें। तो ये अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हमारी नई जनरेशन नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी नहीं बढ़ेगी। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आई तो जस्ट स्टार्टेड, है ना, बहुत ही उसका एक छोटा हिस्सा हूँ इस बिज़नेस का, ये एक बहुत बड़ा नहीं है। बट आपको बता दूँ, देयर इज़ अ गुड साइन कि गवर्नमेंट खुद उस पे काम कर रही है। फोकस ही हैंडलूम पे है, एक्सपोर्ट पे है। अभी हैंडलूम डे निकला है तो उनका खुद का फोकस है। जब गवर्नमेंट उस पे फोकस कर रही है तो ऑब्वियसली वहाँ सुधार आएगा, है ना। और दूसरी बात है, हम जेनजीज की बात करें, न्यू जनरेशन की बात करें, न्यू जनरेशन अपने आप आजकल जो फास्ट फैशन से उससे निकल के हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट को पसंद कर रही है। तो ओवर द ईयर्स अगर आप रिसर्च देखेंगे तो इसमें प्रोग्रेस आई है, प्रोग्रेसिव है। और अगर आर्टिस्ट्स की बात अगर हम करें
तो मैं दूसरे बिजनेसेस का तो नहीं जानती, बट ये देयर इज अ चेन। आर्टिसन जो काम कर रहा है वो सेलिंग के लिए नहीं जा सकता, है ना। रिटेलर हैज़ टू बी देयर, होलसेलर हैज़ टू बी देयर, नहीं तो होगा क्या, उनको काम ही नहीं मिलेगा। चेंज जरूरी है। काम नहीं मिलेगा तो वो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूर हो रहा था कि उनको उतना काम नहीं मिल पा रहा था कि लोग खरीदने वाले कम थे। हैंडलूम की पहचान नहीं है, मशीन वाला खरीद लिया, सस्ता मिल रहा है, प्रिंटेड मिल रहा है, वो ले लिया। तो काम मिलेगा तो ऑब्वियसली वो करेंगे। जो लॉकडाउन में इन्होंने साड़ी ग्रुप लवर स्टोरीज की जो पेज है उसको क्या सोच के बनाया था? जो मैंने जब ग्रुप बनाया था तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ लड़कियाँ साड़ी पहनना छोड़ती जा रही हैं, न्यू जनरेशन छोड़ती जा रही है। यहाँ तक कि जो पहले जो हमारी जो जनरेशन है, हमसे पहले की जनरेशन है, वो भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आने के लिए वो साड़ी पहनना छोड़ती जा रही है। मुझे पता है कि एफ़र्ट लगता है साड़ी पहनने में, उसको मेंटेन करने में, पर जितने सुंदर हम साड़ी में लगते हैं उतने किसी और में नहीं लगते हैं। तो मुझे साड़ी पहनना पसंद था, और साड़ी कितने तरीके से पहनी जाती है, वो कितनी फैशनेबल है, ये दिखाने के लिए ही मैंने ये ग्रुप बनाया था कि मैं दिखाऊंगी, फिर और लोग दिखाएंगे, फिर मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, फिर इस तरीके से एक कम्युनिटी बन जाएगी। कहते हैं ना साड़ी पहनना हमारा क्रेज हो जाता है, पागलपन होता है। तो आपने कब कौन सी उम्र में स्टार्ट किया था साड़ी पहनना? साड़ी पहनना मैंने 22 साल की उम्र में शुरू किया था। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। मैंने कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी। शॉर्ट्स में, बास्केटबॉल की नेशनल चैम्पियन थी तो शॉर्ट्स वगैरह में रहती थी। बट द मोमेंट आई गॉट मैरिड तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमें साड़ी ही पहननी पड़ती है। तो साड़ी पहले पड़ती थी इसलिए पहनते थे, फिर साड़ी से इतना प्यार हो गया कि 24 घंटे हर समय साड़ी ही पहनते थे। आज हम लोग सेकंड मीटअप कर रहे हैं साड़ी ग्रुप लवर स्टोरीज का, जिसमें हमारी प्रेरणा दीदी हैं जो हम सबको लेकर साथ चलती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।